सो व्हाट इज माय टॉपिक? एलिगेशन। तो एलिगेशन में क्या होता है कि जिसमें भी जिस भी चैप्टर में एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर यूज होगा, उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं एलिगेशन से। जैसे कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का प्रॉब्लम भी कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, इस मेथड से ये भी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। इस मेथड से हम कोई भी दो चीज को मिक्स करते हैं और फिर उसको अलग करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो आपको एक एक करके मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स पे बताता हूँ। Sir, allegation is the name of process. हाँ, एलिगेशन इज द नेम ऑफ मेथड, प्रोसेस। Method. देखिए, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मिक्सचर। जस्ट म्यूट योर सेल्फ, ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ, only my mic is unmuted, and I am saying something. Otherwise it is disturbing for all other. Just see what I am saying, and if you have question then unmute and say something, otherwise you muted all time. नहीं तो फिर मैं इधर से म्यूट कर दूंगा सबको। मिक्सचर, जस्ट लिसन केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसलिए आपको अगर मैं बता रहा हूँ तो जस्ट पे अटेंशन एंड लर्न। ओके, सो सी दिस, सो आई एम गोइंग टू। तो किसी ने पूछा कि सर एलिगेशन क्या होता है, तो देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मिक्सचर, एक नाम है हमारे पास मिक्सचर, मिक्सचर, और इसका अपोजिट होता है एलिगेशन। अब ये क्या चीज है भाई? तो एलिगेशन इज मिक्सचर में जब आप दो चीजों को मिक्स करते हो, राइट, और आप एलिगेशन में क्या करते हो, फिर उन चीजों को अलग अलग कर देते हो। क्लियर? अंडरस्टैंड? सो एलिगेशन इज द मेथड, इट्स अ टेक्निक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जैसे कि एक प्रॉब्लम का एग्जांपल हम लेते हैं आपसे, और फिर आपको बताएंगे इसमें वैल्यूज को कैसे लेते हैं। जैसे कि वेटेड एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल, एवरेज वेट ऑफ गर्ल in the class is, फोटो नहीं जाता, पैर का फोटो जाने लगता है। mute yourself, पैर का फोटो who जाने is लगता है। talking there, who is there to talk during the class, just like useless fellow. What are you doing in the classroom? एक बार समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा है? Not behave like you are educated. मतलब जब तक आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा आप नहीं समझेंगे। The average weight of girl is, suppose we have a class, एक क्लास में क्या होता है, there are girl student and boys are also there। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि weight of class is, girl is, weight of girl is 15 kg, okay, weight of girl is 15 kg, okay, weight of girl is 15 kg. Then average weight of, also average weight of boy, average weight of boy। तो यू जस्ट राइट ऑल्सो, आप राइट भी करते चलेगा, तो जस्ट टेक कॉपी एंड पेन एंड जस्ट टेक द क्लास। तो एवरेज वेट ऑफ बॉय इज, सपोज हम मान लेते हैं कि जो बॉय है उसका वेट है सपोज 30 केजी, चलिए 30 केजी ले लेते हैं, 30 केजी, ठीक है, 30 केजी। एंड नेक्स्ट, इफ द रेशियो if the ratio if the ratio if the ratio if the ratio of boy if the ratio of boy, चलिए रेशियो नहीं, अभी हम इसका थोड़ा इजी प्रॉब्लम करवाते हैं, फिर आपको रेशियो वाला भी बताएंगे, इसके नेक्स्ट में बताएंगे, आप याद दिलाइएगा मुझे। इफ द एवरेज, चलिए और पहले इजी करके आपको सिखाते हैं। इफ द एवरेज वेट ऑफ both the boy and girl, is, सपोज आई हैव टेकन 15-30 है ना, तो इसके बीच की कोई वैल्यू ले लेता हूँ 25 केजी, ठीक है, 25 केजी। तो माय क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द
रेशियो ऑफ बॉय, सबसे पहले गर लिखा है ना प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले गर लिख दीजिए, सबसे पहले गर लिख दीजिए, गर्ल एंड बॉय। अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग इन द प्रॉब्लम। मैं ये बोल रहा हूँ कि डेली लाइफ से रिलेटेड आई हैव टेकन अ प्रॉब्लम दैट कि एक क्लास है जिसमें गर्ल का एवरेज वेट पता है, मुझे नहीं पता है क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, बट इतना पता है कि गर्ल्स के सारे वेट को, आपको एवरेज में मैंने सिखाया था ना कि एवरेज कैसे काउंट करते हैं, सारे वेट को ऐड किया और नंबर ऑफ गर्ल्स से हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया, तो हमें क्या मिलता है, 15 kg आता है। फिर अगेन वी आर फाइंडिंग द एवरेज वेट ऑफ बॉय, वी डोंट नो द नंबर ऑफ बॉय इन द क्लास, 30 kg। अब एक और बोल रहा है कि अगर बोथ बॉयज, मतलब सारे क्लास का एवरेज निकालते हैं गर्ल और बॉय का, तो वो आता है हमारे पास, वो हमारे पास आता है 25 kg, राइट। तो अब मुझे बताना है कि क्लास में बॉयज और गर्ल की रेशियो क्या है, और इसका फॉलोअप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल is 12, find a strength of class, okay, a strength of क्लास। अब चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ एलिगेशन की मेथड, इसको आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, एलिगेशन इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत इजी कर देता है। सो हाउ टू टैकल दिस, सो जस्ट सी दिस, आपको मैं बताता हूँ। तो एलिगेशन में क्या करते हैं, आप 4 स्टेप्स में आंसर्स को लिखते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऐसे फिगर बनाएंगे, इसमें जब भी, अच्छा किस तरह की प्रॉब्लम्स को आप एलिगेशन से कर सकते हो, तो जिसमें 2 चीजों में रिलेशन पूछा जा रहा हो, मतलब बॉय गर्ल हो या फिर आपके पास कोई भी 2 तरह की चीजें हो, ब्रेड बटर हो या फिर लॉयन, जैसे कि इस पे प्रॉब्लम ये भी बनता है कि एक पार्क में 2 तरह के एनिमल्स हैं, एक लॉयन है और एक जैसे एक 4 पैर वाला है और एक 2 पैर वाला है, तो पूछता है कि सबके हेड नंबर्स काउंट करे, तो हेड का नंबर ये है, तो बताइए कि नंबर ऑफ लायन कितना हो। जब भी 2 चीजों में रिलेशन हो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बॉय और गर्ल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा गर्ल, जो पहले आया वो लिख दिया, जो बाद में आया वो लिख दिया। अब एवरेज वेट कितना है गर्ल का, 15 kg है So ना, 15 kg. गुड गुड। और एवरेज वेट ऑफ बॉय कितना है, 30 kg। 30 अब इसमें क्या, 25 दिस kg, इज sir. एवरेज वेट ऑफ बॉयज 30 kg. 30 kg, ओके, तो 30 kg हो गया। अब देखिए आप इसी वे में इसको लिखेंगे और बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे भी वेट लिखते हैं, यहाँ पे वेट लिखते हैं, और यहाँ पे बीच में हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेट। तो क्वेश्चन में गिवन है 25 लिखते हैं, 5 kg. यस। 25 अब क्या करते हैं, जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया ना, उल्टा एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यही पे हमको रेशियो मिलता है। वो कैसे निकलता है, वो डिफरेंस निकलता है। तो देखिए 30 इज ग्रेटर देन 15, तो 30 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 25 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 15, 25 10 आएगा, 10 आएगा, 25 माइनस 15 कितना आएगा, 10 आएगा, ओके। अब इसका रेशियो पूछ रहा है ना, यही रेशियो है, किसका रेशियो आया, देखिए यहाँ पे गर्ल और बॉय का वेट दिया हुआ था, यहाँ हमने निकाल लिया गर्ल बॉय की रेशियो। यस से सर यहाँ पे 30 में से अरे भाई बोलना 30 we are subtracting 25 from 30 sir, but in the case of girl we are subtracting 15 from 25. What's your name? Roshan Soni sir. On your camera. Okay, say. Hello. Yes, say. Sir, we are subtracting 25 from 30 in one case. No. Listen. First case, how to get 5? एक बार मैंने 30 minus 25 किया. Yes sir. तो मुझे 5 मिला. फिर मैंने क्या किया, 25 minus 15 किया, तो मुझे 10 मिला. This is the process I am going to start. और इस प्रोसेस को करने पे यहाँ पे मुझे क्वांटिटी 1, मतलब क्वांटिटी 1 में जो भी होगा, मिल्क हो सकता है,
एनिमल्स हो सकते हैं। इस केस में क्या है, बॉय और गर्ल है, तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का मुझे रेशियो मिलता है इन ऑल द केसेस। क्लियर? से रोशन, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, सो अभी हमने क्या निकाला, गर्ल और बॉय का रेशियो। अब ये आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया मुझे। क्लियर? गर्ल बॉय का रेशियो। अब पूछ रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 12 फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। तो देखिए गर्ल का रेशियो क्या है, 1 आया। 1 करस्पॉन्ड टू हाउ मच, ये आपको मेथड में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ना। 1 करस्पॉन्ड टू 12, मतलब 1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, रेशियो में 1 है, Sir, 12. क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है, तो 1 अगर 12 को करस्पॉन्ड करे तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, 2 1 3 है ना। टोटल रेशियो का सम 3 है, तो 3 Yes, sir. क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू 36 हो जाएगी। Yes, sir. Understand? देखिए आप ऐसे Yes, अलग sir. अलग नहीं फाइंड करेंगे, पहले आप 1 का निकालेंगे 12, फिर 2 का निकालेंगे 24, फिर ऐड करेंगे तो 36 ही आएगा। बट व्हाट इज द वे you are using, you just add the ratio then find the ratio. Okay, so just copy it. I'm going to Yes, sir. I've copied. give you next question. Okay, say सर 25 के बाद कैसे किए सर, 25 Okay, केजी okay. के बाद सर First of all, 5 okay, अनुपात okay. 10। First of all, write the whole things. I'll make you understand again. Okay. यस सर। Sir, I've written. चलिए एक बार इरेज करके फिर से आपको बताएंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Don't write anything on the screen. Okay, see this. मैंने ये बोला कि okay, see this. मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू ली थी, एक बार मुझे याद दिलाइएगा। यहाँ 15 लिया था ना, Sir, और यहाँ 30 लिया था केजी में। 15, 30. देखिए Yes, sir. 15, 30, 25. ओके ओके, लिसन दिस। ओके लिसन लिसन, जब भी हम वैल्यूज एलिगेशन में, ओके जब भी हम एलिगेशन में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा ही डायग्राम बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू रखते हैं, ऐसा बनता है। और देखिए इसमें 3 प्लेसेस जो ऊपर के हैं, इस 3 प्लेसेस में सेम क्वांटिटी रखते हैं। अब क्या रखते हैं, यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी 1 का एवरेज वेट जो भी कुछ दिया होगा, एवरेज रुपी, एवरेज प्राइस भी हो सकता है, यहाँ पे एवरेज वेट भी हो सकता है। तो एलिगेशन बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे बोल दिया कि आर्टिकल 1 का प्राइस, आर्टिकल जैसे राइस, 2 वेराइटीज के राइस हैं एक शॉपकीपर के पास। फर्स्ट इसी प्रॉब्लम को ऐसे हम डिजाइन कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास 2 बैग्स ऑफ राइस हैं, 2 बैग्स ऑफ राइस हैं। राइस 1 का प्राइस 15 पर केजी है, 15 रुपीज पर केजी है। राइस 2 का प्राइस 30 रुपीज पर केजी है। और दोनों राइस को मिला दिया तो एवरेज प्राइस हमारे पास 25। हाँ मतलब जो भी है 25 है। तो बताइए कि दोनों राइस को मैंने किस रेशियो में मिलाया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरह मैंने आपसे बोला बॉय गर्ल पे शिफ्ट कर दिया इस प्रॉब्लम को, तो मैंने बोला कि एवरेज वेट ऑफ बॉय इज, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज, ये बॉय है हमारा, और ये हमारा Girls. सॉरी ये गर्ल था और ये Sir, क्या था, boys. okay. So average weight of girl is 15 kg and average weight of boy is 30 kg and average weight of both the girl and boy is 25 kg. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से आप ये सीख पा रहे हैं कि इस तीनों प्लेसेस पे सेम यूनिट रखेंगे। अगर केजी और यहाँ पे एवरेज रहता है, तो जो अगर ऊपर में जो भी वैल्यूज लिखा हुआ रहेगा हमारे पास, जो भी रहेगा, अगर केजी में दोनों है तो यहाँ पे एवरेज वही चीज केजी में लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों क्वांटिटी, अगर आपने राइस 1 राइस 2 लिया, मिल्क की वैरायटी 2 ले ली, जैसे क्या करते हैं दुकानदार, क्या करते हैं, दोनों मिल्क को आपस में मिक्स कर देते हैं, फिर उसको सेल करते हैं ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम, हाँ तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो मिलता है नीचे आपको। तो यहाँ पे अब आपको फाइंड कैसे करना है ये देख लीजिए। ये ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही करेंगे ना। ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे तो क्या होगा, 30 माइनस, यहाँ पे आप कैसे वैल्यू लिख रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 माइनस 25 कर रहे हैं, और यहाँ पे 25 माइनस उल्टा कर रहे हैं। आपको यहाँ पे 5 मिला और यहाँ पे कितना मिला, 10 मिला। अब रेशियो को 10 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 1:2 sir. ये हमारा बॉय और गर्ल का रेशियो हो गया। अब कुछ भी आंसर दे कि इफ नंबर ऑफ बॉयज आर 50 फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, तो आप निकाल सकते हैं। ओके से हेलो सर, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 सर। हाँ से
Yes, say something. सर 25 माइनस 15 कैसे आया है? कैसे आया है देखो ना, कैसे आया है। हाँ, सर ये केजी 25 kg को 15 kg से we subtract, we just going to subtract 25 minus 15. Understand? यस दिस इज द मेथड। जैसे आपको बहुत सारे मैंने टेक्निक्स बताया वैसे ही मेथड से। अब इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि क्या सर कभी तो ऐसा भी केस आ सकता है, जो आपको पूछना है वो तो आप पूछते नहीं है, वो आपके माइंड में क्वेश्चन आया नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और केस ऐसा बन सकता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है। जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं अभी। आप कभी भी ये भी पूछ सकते थे मेरे से क्वेश्चन, सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों प्लेस पे वैल्यू दिया है मुझे, अभी Yes, तो sir. सर यहाँ पे दिया हुआ तो आप निकाल लिए, जल्दी से आपने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया। कभी सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वैल्यू मिसिंग हो और मुझे और 25 सॉरी 30 था ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया था 1:2। तो आप ये का उल्टा क्वेश्चन ये हमसे पूछते कि सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एवरेज ही फाइंड करने के लिए पूछ दे क्या, यस सर अब कैसे निकालें? तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। ऐसे इसको बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। एवरेज कोई भी निकालना हो ना, जैसे अब क्या क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन ये बन गया, तो अभी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। 25 आएगा यहाँ भी। तो ये क्वेश्चन ये बन गया कि सॉरी हाँ क्वेश्चन ये बन गया कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15 kg, average weight of boy is 30 kg. If the ratio, if in the class, आप इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं समझने के लिए अगर चाहें तो, या फिर इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। उस क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन मैं करके आपको सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ। The question is, if the average weight of girl is 15 kg and average weight of boy is 30 kg and the ratio, and in the class the सर ratio, क्वेश्चन धीरे धीरे बोलिए ना। लिसन, आप Sir, इसको बस ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ उल्टा प्रोसेस। आप क्वेश्चन को अगर एक बार लिख चुके हैं तो उस पे ही समझ में आ जाएगा। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, यहाँ आप डायग्राम में देख लीजिए। सेम क्वेश्चन, यही आंसर आएगा यहाँ पे 25। वो मेथड में आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड एवरेज वेट। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन ये बनेगा कि क्लास में, इन द क्लास में रेशियो ऑफ गर्ल इज टू बॉयज इज 1:3, sorry 1:2, and the average weight of girl and average weight of boy is 15 kg and 30 kg respectively. Find the average weight of the class. Understand? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए, अब बहुत सिंपल प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे मेथड्स लोग इसमें लगाते हैं, लेकिन मैं क्या यूज करता हूँ, सबसे पहले आप जो ये ऊपर में दोनों क्वांटिटी लिखा हुआ है ना, Who is आदर्श कुमार, why are getting Yes, late? sir. इसके बाद से क्लास में इतना लेट आएंगे तो अलाउ नहीं करेंगे। यस सर 50 केजी 30 केजी ऐड कर लीजिए सर, नहीं, ऐड कर लीजिए। ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, करना है सर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 30 माइनस 25 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 कर रहे हैं, जो ऊपर में क्वांटिटी दिया हुआ है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और इस 15 को आपको मैंने सिखाया है कि हाउ टू डिवाइड द गिवन सम इनटू गिवन रेशियो। तो इस 15 को 1:2 में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो 1/3 इंटू 15 करेंगे ना। अंडरस्टैंड? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। तो 15 होगा, Sir, 5. 3 5 जा 15, तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे मैं 1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। और जब ये 5 होगा तो ये तो 10 होगा ऑब्वियसली। क्लियर? तो मैं इस 1 को ट्रांसफर कर लूंगा 5 में। अब ये क्वांटिटी हो गया, ये रेशियो था, ये क्वांटिटी हो, यहाँ 10 हो जाएगा। तो दिस 2 गोइंग टू चेंज इट टू 10, अगेन यू गेट द सेम रेशियो, 5 2 जा 10 करेंगे तो। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको जस्ट थिंक करना है और एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे ये रेशियो सेटिस्फाई हो जाए। 5 और 10। अनम्यूट योर माइक, यू आर डिस्टर्बिंग द होल क्लास, अनम्यूट योरसेल्फ। लिसन, प्लीज अनम्यूट योर माइक, वी आर डिस्टर्बिंग। अगर सबको अनम्यूट कर दिया जाता है तो क्लास में जिसको बीच में क्वेश्चन करना होता है तो इट वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए मैं सबको ऑन रखता हूँ। तो जस्ट बीइंग एन एजुकेटेड यू हैव टू थिंकिंग अबाउट अदर्स, नॉट योरसेल्फ। जब आपका माइक अगर आपके पास साउटिंग हो रहा है, इन्वायरमेंट इज नॉट गुड, तो आप माइक को म्यूट रखिए। अगर म्यूट कर देंगे तो गेटिंग प्रॉब्लम अदर्स। ओके सर एक क्वेश्चन था। से
सर वहाँ पे जो 15 और 30 केजी जो है वो उन दोनों का वेट को एक्स मान सकते हैं ना, एक्स X, लेकर बना सकते हैं डबल बिल्कुल आप वेरिएबल बना पे। सकते हैं। ये एलिगेशन मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो आप, एवरेज के मेथड से भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एलिगेशन जब बहुत जगह पे लगेगा। अभी मैं इस पे आपको ये भी प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा कि एक पर्सन है जो कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब भी दो चीजों में रिलेशन आएगा तो यू विल अप्लाई दिस एलिगेशन, और जहां पे एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें एलिगेशन लगेगा। तो प्रॉब्लम उसमें कैसे हो सकता है कि एक पर्सन है जो कुछ सर्टेन डिस्टेंस रिक्शा से ट्रेवल करता है और सर्टेन डिस्टेंस वो कार से ट्रेवल करता है, और दोनों कंडीशन में एक उसका चीज और एवरेज स्पीड दिया हुआ है। तो बताइए कि उसने रिक्शा से कितना ट्रेवल किया या फिर कार से। तो जहां पे भी दो चीजें आएंगी वहां पे ही आप अप्लाई करोगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। का वेट अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे? वेट अगर सेम रहेगा, 15 केजी और 15 केजी दोनों का रहा तो, या 30 केजी या 30 केजी दोनों का रहा तब? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, देखिए। वो उस तरह का एक एग्जांपल देके बताइए हाँ सर। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हाँ वो सर, एनी कुछ वो भी केस हो बता सकता है, दीजिए, वो वो अंडरस्टैंड। एज यहाँ केस है देखिए, सर। ओके, जीरो हो जाएगा ना वो। लिसन। जीरो कैसे आ जाएगा? अभी लिसन, अभी लिसन, मैं आपको क्या बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर वैसा आएगा तो फिर करेंगे हम। ओके, तो अभी मैं आपको जो आइडिया बता रहा हूँ वहां पे ध्यान दीजिए। तो मैंने ये बताया कि अब आपने इस 1 को चेंज कर दिया है 5 में, और इस 2 को चेंज कर दिया है 10 में। एंड आई ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे मैंने किया है। अब आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिससे ये 5 और 10 सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे 25 लिखते हो तो देखिए, तो अब डिफरेंस 30 माइनस 25 का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। Yes, sir. और 5. 25 माइनस 15 का डिफरेंस 10 आ रहा है। Yes, sir. यही हमारा एवरेज है, यही हमारा आंसर है। तो आ गया ना इससे, क्लियर। सो आप समझ गए दोनों प्रोसेस। फर्स्ट वाले Yes, में sir. जब रेशियो निकालना है तो लास्ट वाला क्या रिपीट करना है। कर दीजिए एक बार, हाँ लास्ट वाला एक बार रिपीट कीजिए। तो 5:10 आने के बाद सर। ओके, मैंने आपको ये सिखाया। फर्स्ट वाला में क्या था, क्वांटिटी निकालना था। तो डिफरेंस, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस है ना, 5 वैल्यूज हैं टोटल, है ना हमारे डायग्राम में, है कि नहीं। यस तो सर, इस यस Yes, सर। फाइव sir. में इस 5 में 4 दिया रहेगा और एक आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो कोई भी 4 दिया रहेगा, कोई भी 5 निकालना होगा। तो इसमें क्या होगा, जब क्वांटिटी आपको निकालनी होगी तो 3 वैल्यू चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल आप समझ गए कि डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको रेशियोज दिया जाए और वेट दिया जाए और आपको ये निकालना है। तो इस आप रेशियोज को सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका डिफरेंस निकालोगे। ये हमेशा दिया रहेगा हाँ सर। क्योंकि रेशियोज आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज। देखिए 1:2 का मतलब क्या है, कुछ भी हो 10 सकता 20 है भी ना, हो सकता है सर। 1000 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इन द क्वेश्चन देयर इज गिवन अ सर्टेन वैल्यू, तो वही ये वैल्यू है। तो ये आप यहाँ से डिफरेंस निकालते हो। डिफरेंस मैंने निकाला, ये डिफरेंस मैंने निकाल लिया। इस डिफरेंस को आप इस गिवन रेशियो में डिवाइड करते हो और फिर आप इस रेशियो को चेंज कर देते हो। तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद वो आपको दिख जाएगा वैल्यू। अब आपको एक ऐसी वैल्यू लिखनी है, एक ही वैल्यू यहाँ लिखनी है ना, ये तो आपको पता है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर आप यहाँ 30 डालते हो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, लेकिन आपका ऑलरेडी यहाँ 5 आना चाहिए और यहाँ 10 आना चाहिए। तो अगर आप 25 लिखते हो, 25 लिखते हो तो 30 माइनस 25 करने से 5 हो जाएगा और 25 माइनस 15 करने से 10 हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आपको देंगे, आप करके दिखाएगा, आपको दोनों सर मैंने सर मेथड्स सर बताते सर हैं। सर सर आगे से, सर, अभी फिर से सर, ये अभी जो 25 आप लिखे क्या बोले सर आप? व्हाट इज योर नेम। सर माय नेम इज रोशन सोनी सर। रोशन, एक मिनट एक मिनट, रोशन, रोशन सर, ऑन योर कैमरा। क्लोज माय कंसर्न। ओके सर। हम्म, सर इन द लास्ट केस यू हैव जस्ट रिटन 25 देयर। यस यस। यस आपको फिर मैं अभी अभी नया एक स्लाइड लेके बताता हूँ। यस सर। ओके सी दिस, सपोज अब चेंज करता हूँ मैं वैल्यूज। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यूज लिया है, इसको अब नोट भी कर सकते हैं जिसको नहीं समझ में आए। यहाँ 20 लिखा मैंने, यहाँ 40 लिखा, 20 इज ग्रेटर देन 40। और मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है जो कि 1:3 दिया हुआ है और मुझे ये निकालनी है। अंडरस्टैंड, हाँ क्लियर। सर।
तो अब मुझे अगर ये फाइंड करना है, अब इस प्रॉब्लम को मैं कुछ भी डिजाइन कर सकता हूँ। मैं क्या प्रॉब्लम बना सकता हूँ, देखिए वो डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम दे सकता है। मैं ये बना सकता हूँ यहाँ प्रॉब्लम, बस आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास टाइप 1 मिल्क है, एक मिल्क है जिसको मैं टाइप 1 मान लीजिए काऊ का मिल्क है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि मिल्क ऑफ काऊ, मिल्क वन ले लीजिए ना सर। चलिए मैंने बोला कि ये मिल्क ऑफ काऊ है और ये मिल्क ऑफ बुफेलो है, ठीक है ना। इसका प्राइस, हाँ ठीक है, तो इसका प्राइस 20 रुपीज पर लीटर है, सपोज कीजिए, ऐसा तो है नहीं, सर। तो 20 सर रुपीज 40 सर, अभी 40 है पर किलो। नो प्रॉब्लम, आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये 40 रुपीज पर लीटर है, क्लियर। तो 40 रुपीज पर लीटर है। तो शॉप जो मिल्कमैन था वो बहुत ही क्लेवर है, उसने क्या किया कि उसने दोनों मिल्क्स को मिक्स कर दिया और उसने एवरेज प्राइस, ओके यस यस, तो उसने क्या किया, इस दोनों मिल्क को मिक्स कर दिया। किस रेशियो में मिक्स किया, 1:3 में। तो अगर इस 1:3 में मिक्स कर दिया उसने, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ बोथ मिल्क इफ he is trying to mix all two kinds of milks in the ratio 1:3। तो देखिए जब भी ऐसा निकालने के लिए है तो सबसे पहले आप ऊपर वाली क्वांटिटी का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे ना, बताया ना मैंने, माइनस कर देंगे सर। माइनस कर। तो 20 आएगा। अब इस 20 को आप, चलिए मैं पेन, हाँ वेरी गुड, इसको मैंने क्या किया कि पेन चेंज करके बता रहा हूँ आपको। तो इस रेशियो में मुझे डिवाइड करना है, तो जब मैं इस रेशियो में डिवाइड करूंगा तो कैसे डिवाइड करूंगा, 1/4 into दोनों को 20। प्लस करके डिवाइड कर देंगे। हाँ तो 4 यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्लियर। यस सर। यानी कि दिस वन बिकम्स, ये मेरे पास डेटा आ गया, ये वैल्यू नहीं है, ये डेटा है, 15 हो गया, ये 3 गोज टू 15। अब देखिए अब यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू, थोड़ा सा दिमाग को थिंक कीजिए और फिर बताइए, जस्ट टेल मी कि व्हाट वैल्यू इज अप्लाई देयर। सॉरी दिस इज गोइंग टू बी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, दिस इज 5, 5 ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 35 लिख देता हूँ, 35 रखिएगा सर। वेरी गुड, Yes sir, अगर 35. 35 रख देता हूँ तो सेटिस्फाई हो जाता है, क्लियर, Yes sir. अंडरस्टैंड। 49, तो 35 यानी कि into मेरा 35. एवरेज जो मिल्क का प्राइस होगा, ये मेरा 35, एवरेज 35 प्राइस है। 35. Yes sir. अब देखिए दोनों सेटिस्फाई हो जा रहा है ना, 35 35 माइनस 40 माइनस 35 इज 5 और 35 माइनस 20 दोनों वैल्यूज आ जा रही है, ऐसे ही होता है, प्रॉब्लम ऐसे ही आता है। यस सर। तो ये मेरा एवरेज प्राइस पर लीटर हो गया, डन। Yes sir. ओके सो जस्ट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। चलिए इसको कॉपी कर सकते हैं आप, एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप करके दिखाइए। ठीक है सर, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके बस कॉपी लाओ। ओके सर, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सर एमसी का मतलब क्या लिखे हैं? You should What? मिल्क का मिल्क ऑफ मतलब काउ, milk of शॉर्ट में मैंने लिखा मिल्क ऑफ काउ, मिल्क ऑफ काउ। सर क्वेश्चन गिव सर। ओके ओके जस्ट कॉपी इट। यस सर प्लीज वेट। completed sir. ओके ब्रो साहिल, डू फास्ट। ओके आरजेडी विधायक। don't say anything in the classroom. डोंट डिस्टर्ब द क्लास। Completed sir. कंप्लीटेड सर। कंप्लीट सर। Sir. Okay, so 1 minute सर। सर 1 minute सर। तो नहीं सर हो गया। done. Okay, Yes sir. so the question is Yes sir. two varieties of milk, two types of milk. 2 types of milk. I am writing, just listen carefully, see the screen and copy. Two types of milk, two
types of milk with different price, with a different price is mixed in the ratio, is mixed in the ratio 2:3, right? Yes, sir. The price of type 1 milk, the price of, शॉर्ट में T1 लिख देता हूँ, type 1 milk, Yes, sir. type 1 milk is rupees 10 per liter, rupees 10 per liter, सर मिल्क तंग महंगा कर दीजिए सर। and the price of type 2 Don't milk, on. type 2 milk is suppose 15 per liter, rupees 15 per liter. So find the average price of, find the average, find the average price of mixture, price of mixture। दोनों को मिक्स कर दिया है 2:3 में, तो जस्ट टेल मी द आंसर कि उसका प्राइस क्या होगा। सर 5 आएगा। Okay, anybody else? Just understand the problem carefully, then you have to answer. Yes. सर आंसर कितना आता है सर? 13 सर। What is your answer? 13. Who is saying सर 13? 13। 13 किसने बताया? सर नितेश। Okay, 13 is the right answer. Aditya Raj also 13. Yes, sir. Okay. 13 is the right one. It's easy ना? तो आप समझ गए इस तरह के प्रॉब्लम अगर Yes, नॉर्मल easy, मेथड sir. से करोगे easy है। आप, हाँ, बहुत easy, अगर sir. नॉर्मल मेथड से करोगे तो प्राइस मिक्सचर का निकालने के लिए आपको सबसे पहले रेशियो को x लेना पड़ेगा, फिर Yes, sir. दोनों को बहुत मिक्स करना लंबा मैटर होगा, पड़ जाएगा सर। फिर उसमें जाना पड़ेगा और फिर आएगा आंसर, राइट? बहुत लंबा मेथड पड़ेगा सर। अब देखिए इसको कैसे करके मैं दिखा देता हूँ फॉर दोज who hasn't done। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या हुआ, टाइप 1 मिल्क था मेरे पास और मेरे पास एक टाइप 2 मिल्क था, क्लियर? अब देखिए तीनों जगह मैं वैल्यू सेम ले रहा हूँ, तो टाइप 1 मिल्क की प्राइस क्या है, 10 रुपीज पर लीटर है, टाइप 2 मिल्क की प्राइस क्या है, 15 है। तो मैंने बोला कि मुझे ये तो फाइंड करना था, बट नीचे मुझे रेशियो 2:3 दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 2:3 में डिवाइड करूंगा तो यही हो जाएगा एज इट इज। ओके, तो इस 2 को चेंज नहीं करना पड़ा मुझे, ये 2 और 3 रहा। अब अगर मुझे यहाँ पे यस 13 इज द राइट आंसर, अगर मुझे यहाँ 2 रखना है तो मुझे यहाँ 13 रखना पड़ेगा, 13 रुपीज पर लीटर। तो 15 minus 13 is 2 and 13 minus 10 is 3, so that's our answer. Clear? यस सर। क्लियर सर। Yes, sir. प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं अब। एलिगेशन से आप बहुत तरह के प्रॉब्लम ये तो कर ही सकते हो। आप देखिए आप स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं। सर टाइम एंड वर्क, Attendance, sir. टाइम एंड वर्क पे नहीं कर सकते हो, हर तरह के प्रॉब्लम नहीं कर सकते, कुछ सेलेक्टेड आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, हर जगह नहीं लगा सकते। सर टाइम एंड वर्क का कर सकते हैं इस मेथड से? हाँ कर सकते हैं, बट यू नीड प्रैक्टिस। अब देखिए हर जगह अप्लाई होगा, बट आपको उसमें थोड़ा थिंक करना पड़ता है। लेट मी सी द क्वेश्चन ऑफ दिस, वन सेकेंड। आप प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे, ठीक है ना? वेट हाँ ओके, द क्वेश्चन इज, चलिए यही करते हैं हम लोग। मैं इरेज, यस सर, यू कैन।
ओके Yes. सो द क्वेश्चन इज, Yes, sir. अब मैं आपको नहीं, अब आपको पहले समझाऊंगा नहीं, पहले आपको करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, बट आइडिया वही है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड का जो प्रॉब्लम होगा, तो उसको करने के लिए कौन सी प्लेस पे कौन सी वैल्यूज आप रखोगे। हु इज राहुल कुमार? Where entering that time in the meeting room? Just see, don't disturb the class. Okay, so time and distance में क्या होता है, अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर कहाँ पे टाइम रखना है, कहाँ पे डिस्टेंस रखना है, कहाँ पे स्पीड रखना है, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। आप तो बता Yes, रहे sir. हैं कि एलिगेशन से आप टाइम एंड डिस्टेंस और किस तरह के प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो हर तरह के नहीं कर सकते हैं। जहां पे भी एवरेज, अगर क्वेश्चन में ये दिया होगा एवरेज स्पीड दी होगी, ठीक है ना, अगर एवरेज स्पीड दी होगी तो आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डिस्कस होगा एवरेज कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं देखिए। तो जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप स्पीड 1 रखोगे। मान लीजिए कि मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज बाय बस किया, एक सर्टेन डिस्टेंस है, मान लीजिए 150 किलोमीटर मुझे ट्रेवल करना है, तो फर्स्ट का 30 किलोमीटर, फर्स्ट का सम डिस्टेंस मुझे मैंने कार से ट्रेवल किया, और बाद का सम डिस्टेंस मैंने बस से ट्रेवल किया। तो मैं बोल सकता हूँ ना स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ कार। तो Yes, मैं sir. speed Yes, sir. तो सेकंड स्पीड में यहाँ रखूंगा। अब स्पीड क्या होता है, वो कैलकुलेट होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है ना, वो टाइम का रेशियो यहाँ लिखा जाता है। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी स्पीड और टाइम और डिस्टेंस का प्रॉब्लम हम करते हैं, तो नीचे में हम टाइम को रखते हैं, और यहाँ पे क्या रखेंगे हम, Average. एवरेज, क्या Average. एवरेज स्पीड रखेंगे। क्लियर? हाँ, बस आपको बस इतना ही लर्न करना है कि जब स्पीड और टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, और ये भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। क्लियर? तो नाउ अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, उसको करना है। तो नीचे टाइम है ना सर? हाँ, नीचे टाइम होता है, ऊपर बस आपको ये याद रखना है। और डिस्टेंस कैसे आप निकालेंगे, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ सकता है, तो क्या करेंगे, सिंपल, आपके पास फॉर्मूला है ना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड तो स्पीड एंड आपको टाइम स्पीड कर और देंगे टाइम पता चल सर। गया है क्वेश्चन में, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेरी इजी। तो जब डिस्टेंस पूछे तो आपके पास टाइम पता होगा, आप डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बट प्रोसेस आपका यही होता है, होल प्रोसेस यही होता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज, सपोज Ramesh travel a certain distance, तो travel, चलिए डिस्टेंस हटा देते हैं, ट्रेवल 30 मिनट, मतलब रमेश ने क्या किया, डिस्टेंस अभी नहीं लिखते हैं, रमेश 30 मिनट तक ट्रेवल कर रहा है, 30 मिनट, ट्रेवल्स 30 मिनट एट द आधा घंटा। स्पीड ऑफ, हाँ 30 मिनट्स तक उसने किस स्पीड से ट्रेवल किया, एट द स्पीड ऑफ suppose 25 kilometer per hour, 25 kilometer per hour. Further he travels, who is saying, just keep silent in the class. Further he travels speed of 40 kilometer per hour, speed of 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour for 20 minutes. दो चीजें दिया है मुझे। अब क्वेश्चन इज फाइंड हिज एवरेज स्पीड, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड हिज, तो जस्ट फाइंड द आंसर, बस यही क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस बिकॉज आवर टाइम इज ओके। कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, आपको सब कुछ बता दिया मैंने। What is the average speed? Anybody?
सर वो 20 मिनट आप दे रखे हैं उसमें 1/3 आ जाएगा सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे मिनट और आप सोच रहे होंगे सर किलोमीटर पर आवर है और इसको मिनट में करना पड़ेगा, तो डजेंट मैटर, रेशियो नीचे टाइम रखते हैं ना हम। तो सर उधर मिनट में रख सकते हैं दोनों को। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। जब आप रेशियो फाइंड करते हो ना तो क्या होता है, जैसे आपने सपोज मैं आप 20 मिनट्स को, अगर मैं 20 मिनट्स को आवर में चेंज भी कर दूं, 1/3 चेंज भी कर दूं तो डजेंट मैटर, चेंज भी कर दूं और फिर मुझे नीचे तो रेशियो ही फाइंड करना होता है ना, टाइम 1 और टाइम 2 का। वो भी है। यू अंडरस्टैंड? तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ सर। तो इट डजेंट मैटर, आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सर 15 किलोमीटर। हाँ, आंसर इज 31 किलोमीटर पर आवर। 31 31 यस सर, आ गया 31 आ गया। वेरी गुड। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इज इट पॉसिबल। सी दिस। 31 सबसे आ पहले गया। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने सॉल्व कर बोला दीजिए सर। ओके सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि स्पीड 1 और स्पीड 2 यहाँ रखिए आप, तो इसकी फर्दर स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर है पर आवर, और ये हमारी है व्हाट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको बोला कि टाइम का रेशियो लिखना है, तो टाइम का रेशियो, पहले टाइम दिया, रेशियो नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो व्हाट इज द टाइम, तो 25 मिनट्स के लिए टाइम मेरे पास 30 मिनट्स है, और 40 मिनट्स के लिए मेरे पास टाइम, 40 किलोमीटर के लिए 20 मिनट। तो इसका रेशियो क्या होगा, मैं यहाँ पे मिनट और किलोमीटर आवर भी क्यों यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया मैं मिनट को अगर आवर में चेंज भी कर दूं, हाँ मैं अगर मिनट को आवर में चेंज भी कर देता फिर वो 1/60 तो क्रॉस ही हो जाता ना, यहाँ पे रेशियो फाइंड करते टाइम वो भी तो कैंसिल आउट हो जाता, फिर भी 3:2 ही आता। क्लियर? अब देखिए, अब वही मेरा प्रोसेस है कि मैंने बोला कि 40 माइनस 25 करूंगा मैं, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है ना, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंस करेंगे, तो कितना होगा 15। वेरी गुड। तो 15 को मैं क्या करूंगा 3:2 करूंगा, तो 3:2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 3 जाए तो ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? तो दिस 3 बिकम्स 9 एंड दिस 2 बिकम्स 6। अब बताइए यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, अगर आप यहाँ पे 31 रखते हो तो 9 आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, तो दैट्स sir, आवर 31 आंसर। अंडरस्टैंड? क्लियर? सो Yes, दैट्स sir. 31 कैसे आया? वही आया ऐसे करके, we have 40 minus 31 and then we have Yes, sir. 31 minus 25। क्लियर? तो ये 6 आया और ये 9 आया। ऐसा इसलिए होता है कि ये ग्रेटर इधर वैल्यू होती है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे ये पूछ सकता है कि इफ द टोटल डिस्टेंस, या फिर टोटल डिस्टेंस कुछ देके पूछ सकता है, तो व्हाट इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड ऑफ स्पीड 1। स्पीड 1 में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो वहाँ पे कुछ डेटा आपको दिया जाएगा, राइट? फिर आप निकाल पाएंगे, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपको बता सकते हैं। लेट्स टेक द अटेंडेंस। ओके, just copy it. I am going to stop. Done, sir. Okay, so we have now, so just take the attendance, camera on करेंगे और attendance बोलेंगे आप लोग। इसकी नेम मैं बोलूंगा, वही सर बाकी सारे लोग